राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम बैसाख मास के महात्म्य का 21वां अध्याय सुनेंगे। हमने अब तक 20 अध्याय सुने हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको महात्म्य सुनाऊं, तब आपको अच्छे से समझ में आए और आपको उसका पूरा पुण्यफल प्राप्त हो। आइए अब हम 21वां अध्याय सुनते हैं। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि शंख ब्राह्मण को एक व्याध अर्थात एक शिकारी लूट लेता है, लेकिन वही शिकारी दया करके पुराने जूते शंख ब्राह्मण को दे देता है। तब व्याध शंख ब्राह्मण से बैसाख के धर्मों को जानने का इच्छुक हो जाता है। तब शंख ब्राह्मण व्याध को बैसाख धर्म के महात्म्य को सुनाता है। तभी वहाँ शेर और हाथी भी आ जाते हैं। वे भी शंख ब्राह्मण के मुख से बैसाख के महात्म्य को सुनते हैं, जिसके सुनने मात्र से उनके पूर्व जन्म के पापों का नाश हो जाता है और वे दिव्य देह धारण करके दिव्य विमान में बैठकर जाने लगते हैं। तब शंख ब्राह्मण उन दोनों से पूछते हैं कि आप दोनों पूर्व जन्म में कौन थे, वो मुझे विस्तार से बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। उसके आगे का महात्म्य हम इस अध्याय में सुनेंगे। मुनि के वचनों को सुनकर शेर व हाथी जिन्होंने दिव्य देह धारण कर ली, वे बोले कि हे ब्राह्मण देव, आप हमारे पूर्व जन्म का इतिहास सुनिए। हम दोनों पूर्व जन्म में मतंग ऋषि के पुत्र थे। हमारा नाम दलित और कोहल था। पूर्व जन्म में हम बड़े ही दुष्ट, दुर्बुद्धि और दुराचारी थे। अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते थे। हम बुरी संगत में पड़ चुके थे। जब एक बार बैसाख का महीना आया तो हमारे पिता मतंग ऋषि ने हमें बैसाख धर्म का ज्ञान दिया और बैसाख मास में स्नान, दान, जप, तप और व्रत करने के लिए कहा। उन्होंने हमें कहा कि पुत्रों, बैसाख मास में सूर्य उदय से पहले उठकर पवित्र नदी में स्नान किया करो। मार्ग में प्याऊ लगवाओ, राहगीरों को ताड़ का पंखा दान करो। संध्या के समय राहगीरों को ठंडा पेय शरबत पिलाओ। शीतल जल का दान करो। भगवान विष्णु की पूजा किया करो। बैसाख मास के महात्म्य का श्रवण किया करो, जिससे तुम इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाओगे। भगवान विष्णु की तुम्हें प्रीति प्राप्त होगी। परंतु हे ब्राह्मण, हमारी दुर्बुद्धि में ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ। पिता के मधुर वचनों को सुनकर भी मुझ दलित को अति क्रोध आया और मेरे भाई कोहल मदो उन्मत्त हो गया। तब धर्म का ज्ञान देने वाले हमारे पिता को महान क्रोध आया। उन्होंने क्रोध के वशीभूत होकर हम दोनों भाइयों को शाप दे दिया। तब कहा कि बैसाख मास की तुमने अवहेलना करी और मेरे बैसाख मास के महात्म्य को सुनाने से हे दलित तुझे क्रोध आया, इसलिए तुझे शेर बनने का शाप देता हूँ। और हे कोहल, तू मदो उन्मुक्त हुआ, इसलिए मैं तुझे हाथी की योनि में पैदा होने का शाप देता हूँ। तब हे ब्राह्मण देव, मेरे पिता मतंग ऋषि बोले कि धर्म के विमुख पुत्र व कटु वचन बोलने वाली स्त्री तथा पापी को शीघ्र त्याग देना चाहिए, क्योंकि जो लोभ के वशीभूत होकर इनको नहीं त्यागते, वे 14 मनवंतर तक रौरव नरक की पीड़ा को भोगते हैं। हे ब्राह्मण देव, तब हम दोनों भाइयों ने दुखी होकर अपने पिता से शाप की निवृत्ति का उपाय पूछने लगे। तब हमारे पिता मतंग ऋषि बोले कि जब तुम पशु योनि में एक दूसरे को मारने के लिए उद्धत होगे, तब उस समय शंख ब्राह्मण एक व्याध को बैसाख मास का महात्म्य सुनाएंगे। जब वह धर्म विषयक बैसाख मास का संवाद तुम्हारे कानों में पड़ेगा, तभी तुम्हारी शाप से मुक्ति होगी और तुम अपने पुराने रूप को धारण करके वापस मेरे पास आ जाओगे। हे ब्राह्मण देव,
जब आप व्याध को बैसाख मास की महिमा सुना रहे थे तब वह पवित्र दिव्य संवाद हम दोनों ने भी सुना, जिसके प्रभाव से हम कृतार्थ हो गए और उसी से हमें पशु योनि से मुक्ति मिली। हे ब्राह्मण देव, अब हम हमारे पुराने रूप को धारण करके वापस हमारे पिता के पास चले जाएंगे। हे ब्राह्मण देव, अब आप हमें हमारे पिता के पास जाने की अनुमति दीजिए। ऐसा कहकर वे दोनों अपने पिता के पास चले गए। तब श्रुतदेव ऋषि राजा से बोले कि हे राजन, जब व्याध ने उनके मुख से बैसाख मास का महात्म्य सुना तो उसे भी सद्बुद्धि प्राप्त हुई। तब उस व्याध ने शंख ब्राह्मण से उसका लूटा हुआ सारा सामान उन्हें लौटा दिया और शंख ब्राह्मण से अपनी गलती की माफी मांगने लगा। ऋषि श्रुतदेव राजा मिथिलेश से बोले कि हे राजन, अब मैं तुम्हें बैसाख मास का एक अन्य इतिहास सुनाता हूँ। एक बार एक गांव में एक वृद्ध महिला थी। उसने किसी संत महात्मा से सुना कि बैसाख मास का स्नान करने से मनुष्य को मुक्ति तुरंत मिल जाती है। तब उस वृद्ध महिला ने भी बैसाख मास में स्नान करने का संकल्प लिया। वह वृद्ध महिला रोज फल बेचने गांव के हाट में जाया करती थी। दूसरे दिन सुबह वृद्ध महिला जल्दी उठी, स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करी। बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को उसने सींचा। रोज की तरह वह फलों का टोकरा लेकर गांव के हाट में बेचने के लिए चली गई। किसी ने भी उसके फल को उस दिन नहीं खरीदा। उस दिन पहला बैसाख मास का स्नान उसने किया था और वह पहला दिन था। वह बहुत थक गई थी, भूख और प्यास से भी वह बेचैन हो रही थी। तब गोलोक में बैठे भगवान कृष्ण की दृष्टि उस वृद्ध महिला के ऊपर पड़ी। तब भगवान कृष्ण ने बालक का रूप बनाया और वृद्ध महिला के पास जाकर बोले कि माँ, मुझे फल दे दीजिए। वृद्ध महिला ने तुरंत उस बालक रूपी भगवान कृष्ण को फल दे दिया। फलों के बदले में बालक रूपी भगवान कृष्ण ने उसे एक मुट्ठी अनाज के दाने दिए। पूरे दिन वह वृद्ध महिला फल बेचने के लिए हाट में बैठी रही, लेकिन सिर्फ एक फल जो बालक रूपी भगवान कृष्ण थे उन्होंने ही खरीदा और किसी ने भी उस वृद्ध महिला से फल नहीं खरीदे। संध्या होने पर वह वृद्ध महिला अपने घर आ गई। घर आने के बाद जब उसने फलों के टोकरे को देखा तो गेहूं के एक मुट्ठी दाने हीरे मोतियों में बदल चुके थे। उस वृद्ध महिला के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। हे राजन, ये वैसाख मास के पुण्य का फल है जो भगवान अपने भक्तों को तुरंत प्रदान कर देते हैं। जो मनुष्य सच्चे हृदय, सच्ची लगन, श्रद्धा से वैसाख मास का स्नान करते हैं, भगवान उन्हें उसका फल तुरंत देते हैं। श्रुतदेव ऋषि राजा मिथिलेश से आगे बोले कि हे राजन, ईश्वर कहते हैं कि जो मनुष्य समस्त भाव को त्याग कर कर्म करते हैं वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। संसार में रहकर भी वे मुक्त ही रहते हैं। कर्म अर्थात नित्य और नैमिचित कर्म तो प्रत्येक मनुष्य को करने ही पड़ते हैं, परंतु कर्मों में लिप्त नहीं रहना चाहिए और न ही उनसे किसी प्रकार के फल की इच्छा रखनी चाहिए। प्रत्येक कर्म भगवान विष्णु के अर्पण करके ही करना चाहिए। भगवान विष्णु को अर्पण करके प्रत्येक कर्म करने से मनुष्य को कर्म फल नहीं लगता। अतः कृष्ण भगवान को ही सब देवताओं में उत्तम तथा देवताओं के भी देवता मानकर और उनके निमित्त ही जो सब कर्म किए जाते हैं वही शुभ कर्म माने जाते हैं। मनुष्य जब तक ही इस भूमंडल पर जन्म लेता है तब तक ही माता के गर्भ में आता है, जब तक भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होती। परंतु भक्त भाव को प्राप्त होकर शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। भगवान की भक्ति तथा ज्ञान योग से जो फल प्राप्त होता है वह अश्वमेध तथा वाजपेय यज्ञ से भी प्राप्त नहीं होता। हे राजन, जिसने अपनी इंद्रियों का दमन करके मन को वश में कर लिया, मानो उसने सारे संसार को जीत लिया। जिसने गुरु के उपदेश से अपने मन को वश में कर लिया,
उसे ही मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस मोक्ष रूपी पुरी में प्रवेश करने के लिए अच्छे विचार, संतोष, साधु संगम और ज्ञान, ये 4 द्वार हैं। जिसने भक्ति द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसके सब भ्रम दूर हो जाते हैं और क्षण मात्र में ही उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रेम, द्वेष, क्रोध, आलस्य, लाभ आदि का त्याग करके जो सब जीवों पर दया करता है तथा अपने आचार विचार को शुद्ध रखता है, वही योगी है। इस ममता को जिसने त्याग रूपी अग्नि में जला दिया तथा क्रोध और लोभ को छोड़कर भगवान विष्णु के चरणों में जिसने अपना मन लगा लिया, वही पुरुष धन्य है। इस प्रकार मनुष्य अपनी बुद्धि को निर्मल करके सदैव भगवान विष्णु की उपासना करता रहे, इसी से उसका जन्म सफल माना जाएगा और वह संसार चक्र से छुटकारा पाकर जन्म मरण के दुख से छूट जाता है। हे राजन, द्वादशा अक्षर के जपने से ब्रह्म आदि देवता तथा बड़े बड़े ऋषि परब्रह्म को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो कोई मनुष्य व्रत, नियम, स्नान आदि को विशेषकर बैसाख मास में करता है, वह सब प्रकार के पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम पद को पाता है। हे राजन, यह जप, तप, नियम सभी बैसाख मास में देवताओं को भी दुर्लभ है। बैसाख मास में सैकड़ों अश्वमेघ और हजारों वाजपेयी यज्ञ भी इनकी बराबरी नहीं कर सकते। हे राजन, यह मैंने तुम्हें बैसाख मास के महात्म्य को सुनाया। श्रुतदेव राजा से बोले कि हे राजन, मैं तुम्हें बैसाख मास के महात्म्य का एक अन्य इतिहास और सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। हे राजन, तुम बैसाख मास के इस महात्म्य को सुनो। एक बार एक बड़ा ही प्रतापी राजा था। वह बड़ा ही धार्मिक, सत्यवादी और धर्मनिष्ठ था। वह हर साल बैसाख मास के धर्मों का पालन किया करता था। तब एक बार राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके पितर राजा से दुखी स्वर में कुछ कहना चाहते हैं। उसके पितर नरक में पड़े कष्ट भोग रहे हैं। तभी राजा की नींद खुल गई। राजा ने पूरी रात बेचैनी में गुजारी। सुबह उठते ही राजा ने अपना स्वप्न अपने मंत्रियों को सुनाया। तब कुछ गणमान्य मंत्रियों ने राजा से कहा कि हे राजन, यहाँ से आगे मुनि वशिष्ठ का आश्रम है, हमें वहाँ चलकर उनसे पूछना चाहिए। तब राजा अपने विशेष मंत्रियों को लेकर मुनि वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे और उन्होंने अपने स्वप्न वाली बात उन्हें बताई। आगे श्रुतदेव राजा से बोलते हैं कि हे राजन, मुनि वशिष्ठ त्रिकाल दृष्टि थे। उन्होंने अपने तपोबल से पता लगा लिया कि राजा के पितर क्यों दुखी हैं और वे क्या चाहते हैं। तब मुनि वशिष्ठ ने राजा से कहा कि हे राजन, तुम्हारे पितरों को मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है, वे नरक में दुख उठा रहे हैं, इसलिए वे तुमसे मुक्ति चाहते हैं। तब राजा ने मुनि वशिष्ठ से कहा कि हे मुनिवर, आप मुझे बताइए, मैं ऐसा क्या दान, पुण्य, यज्ञ, हवन या पिंड दान करूं जिससे कि मेरे पितरों का उद्धार हो। तब मुनि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, तुम अपने बैसाख मास के पुण्य फल अपने पितरों को तर्पण कर दो, इससे उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब उसी समय राजा ने अंजलि में जल लेकर मुनि वशिष्ठ के बताए मंत्रों से अपने बैसाख मास के पुण्य फल अपने पितरों को अर्पित कर दिया, जिससे राजा के पितरों का उद्धार हो गया और उन्हें नरक से मुक्ति मिल गई। तब राजा के पितर स्वर्ग में जाते समय अपने पुत्र को ढेरों आशीर्वाद देने लगे। आगे श्रुतदेव राजा से बोले कि हे राजन, बैसाख मास की महिमा का कोई छोर नहीं है। यह एक अथाह गहरे समुद्र के भांति है, जिसमें अनेक पवित्र ग्रंथ विद्यमान हैं। इस तरह आज मैंने आपको बैसाख मास के महात्म्य का 21वां अध्याय सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।